झरना की देवरानी वर्षा सुबह सुबह अपने कमरे में मृत मिली थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि एकाएक देवरानी को क्या हो गया। सबको ऐसा लगा कि शायद हार्ट अटैक की वजह से उसकी मृत्यु हो गई होगी। झरना का देवर सरकार और झरना का पति संभव दोनों किसी काम से बाहर गए हुए थे। झरना को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। पास पड़ोस इकट्ठा हो चुका था। झरना ने फोन पर अपने पति संभव और देवर सरकार को सब कुछ बता दिया था और वह दोनों जल्दी जल्दी घर की तरफ आ रहे थे। लेकिन तभी पास पड़ोस से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया कि झरना के घर में एक अप्रत्याशित मृत्यु हुई है। पुलिस वाले भी थोड़ी देर में आ चुके थे और पुलिस झरना से पूछताछ कर रही थी। झरना को कुछ भी नहीं पता था और उसने बोला कि रात में हम दोनों ठीक ठाक से खाना पीना खाकर अपने अपने कमरे में सो गए थे और सुबह वर्षा मृत मिली। घर में कोई भी नहीं है, सास ससुर गुजर चुके हैं, बस हम दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने पतियों के साथ इस घर में रहते हैं। मेरे दोनों बच्चे अपनी नानी के घर गए हुए हैं। तब तक झरना के बच्चे भी अपने नाना नानी के साथ पहुंच चुके थे और झरना की माँ जोर जोर से रो रही थी, जिसे देखकर पुलिस वाले हैरान हो रहे थे कि झरना की माँ वर्षा के मरने पर इतना क्यों रो रही है। तब झरना ने बताया वर्षा उसकी देवरानी तो थी ही, साथ ही साथ वर्षा और झरना सगी बहनें भी थीं। पुलिस हैरान हो गई कि सगी बहन देवरानी और जेठानी थी। दोनों के पति भी घर में नहीं थे। सब कुछ तो ठीक होना चाहिए, फिर एकाएक वर्षा की मृत्यु कैसे हो गई। पुलिस वाले भी इसे एक सामान्य हार्ट अटैक की मौत मान रहे थे, क्योंकि मर्डर का कोई ऐसा खास मकसद नहीं दिख रहा था। दोनों के पति अपना अपना बिजनेस करते थे और दोनों एक ही घर में अपने अपने हिस्से में अलग अलग रहती थी। किसी तरह का कोई विवाद तो नजर नहीं आ रहा था और न ही पास पड़ोस में किसी ने ऐसा कुछ बताया कि दोनों बहनों में कोई विवाद था या फिर पति पत्नी के बीच कोई बात थी। फिर भी पुलिस को जांच तो करनी ही थी, इसलिए पुलिस वर्षा की बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए चली गई। तब तक सरकार, वर्षा का पति और संभव झरना का पति भी आ चुके थे। उन दोनों को भी बहुत हैरानी हो रही थी कि एकाएक यह सब कुछ क्या हो गया। खैर 2-3 दिन बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी थी और रिपोर्ट में साफ आया था कि वर्षा को खतरनाक कीटनाशक जहर खिलाकर मारा गया है। अब तो सारा शक झरना के ऊपर जा रहा था। झरना परेशान हो गई और बोली, मैं अपनी सगी बहन को क्यों मारूंगी, बल्कि मैं तो खुश थी कि हम दोनों बहनें एक ही घर में हैं, फिर मैं उसे क्यों मारूंगी। हमारे बीच कोई भी बात नहीं थी, दोनों के पति बाहर थे तो उन पर तो पुलिस वालों को शक कम था। झरना की माँ भी बोल रही थी, अरे मेरी एक बेटी मेरी दूसरी बेटी को क्यों मारेगी। दोनों एक ही घर में खुशी खुशी रहती थीं। दोनों का सब कुछ अलग अलग था, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। फिर दोनों बहनों में ऐसी क्या दुश्मनी हो जाएगी कि झरना वर्षा को मार देगी। पुलिस वालों को भी ऐसा कोई क्ल्यू नहीं मिल रहा था, इसलिए फिलहाल वह लोग वहाँ से चले गए। लेकिन उनकी जांच पड़ताल जारी थी, क्योंकि यह बात तो तय थी कि वर्षा खुद नहीं मरी थी, बल्कि उसका मर्डर हुआ था। अब कातिल को पकड़ना तो बनता ही था। खैर पुलिस वालों ने पास पड़ोस में अच्छी खासी पूछताछ की, पर किसी को कुछ भी नहीं पता था। सबका यही कहना था कि दोनों बहनें बहुत प्यार से रहती थी, आज तक उनके बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं देखा था। तो पुलिस वालों को भी नहीं लग रहा था कि झरना ने वर्षा को मारा होगा। पति पत्नी के भी सारे रिश्ते सामान्य लग रहे थे और सरकार, वर्षा का पति, वर्षा से बहुत प्यार करता था। यह बात सारे पड़ोसियों ने गवाही के रूप में कही, तो सरकार भी अब पुलिस के शख्स के दायरे से बाहर आ चुका था। संभव वर्षा का जेठ वर्षा को क्यों मारता, उसका तो कोई तुक ही नहीं बनता। पुलिस वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस वालों ने वर्षा और झरना के शादी की सारी तस्वीरें निकलवाई और वह गौर कर रहे थे कि वर्षा झरना की अपेक्षा बहुत ज्यादा सुंदर थी। अब उन्हें लगने लगा कि हो ना हो कहीं इस जलन में झरना ने वर्षा को मार न दिया हो, क्योंकि वह उससे अधिक सुंदर है। लेकिन फिर यह बात भी उन्हें कुछ जची नहीं, क्योंकि यह सुंदरता का फर्क तो बचपन से रहा होगा। फिर शादी के इतने दिनों बाद, इतनी उम्र हो जाने पर इस बात के लिए कोई बहन अपनी बहन का कत्ल कर देगी, यह बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। सरकार तो वर्षा के चले जाने के बाद बिल्कुल पागल सा हो गया था। पुलिस वालों को साफ दिख रहा था कि वह वर्षा से कितना प्यार करता है, तो वह भी अपनी पत्नी को नहीं मार सकता था।
लेकिन कातिल तो घर में ही था, बस उसे सबके सामने लाना था। तभी पुलिस वालों को एक ऐसी बात पता चली कि उन्हें समझ में आ गया कि दाल में कुछ तो काला है। कुछ पड़ोसियों ने बताया कि झरना और वर्षा देवरानी जेठानी तो थी। झरना जेठानी थी और वर्षा देवरानी, लेकिन असलियत में वर्षा झरना की बड़ी बहन थी। यह बात सुनकर पुलिस वालों के होश उड़ गए कि यह कैसे हो सकता है कि बड़ी बहन की शादी छोटे भाई से हो गई और छोटी बहन की शादी बड़े भाई से हुई, जबकि झरना की शादी आज से 5 साल पहले हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे जो कत्ल के वक्त अपने नानी के पास थे, और वर्षा की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। तो फिर आखिर झरना और वर्षा के माँ बाप ने छोटी बेटी की शादी पहले क्यों की, वह भी बड़े भाई से, और उसी के छोटे भाई से अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी, वह भी उसकी शादी के 5 साल बाद। यह बात किसी को भी हजम नहीं हो रही थी। इस बारे में जब झरना के माँ बाप से बात की गई तो पुलिस वालों को एक नई कहानी पता चली। झरना के माँ पापा ने बताया कि संभव की शादी उनकी बड़ी बेटी वर्षा के साथ ही तय हुई थी और उस वक्त हम झरना की शादी नहीं करने वाले थे, लेकिन वर्षा का किसी लड़के के साथ अफेयर था और वह उसी के साथ शादी करना चाहती थी, इसलिए वह शादी के कुछ दिन पहले उस लड़के के साथ भाग गई थी। वर्षा के भाग जाने से दोनों घरों की बहुत बदनामी होती, इसलिए संभव के माता पिता ने झरना के साथ संभव की शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे झरना के माता पिता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, क्योंकि गलती उनकी बेटी वर्षा की थी और उसकी गलती की वजह से शायद आगे झरना की शादी में दिक्कत आती और दोनों घर की बदनामी होनी भी तय थी। तो पुलिस वालों ने पूछा, फिर वर्षा झरना की देवरानी कैसे बन गई? झरना के माँ पापा ने बोला, वर्षा उस वक्त जोश जोश में अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग तो गई थी, लेकिन वह लड़का अच्छा नहीं था और उसे बहुत सताता था। उसने वर्षा को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया था और फिर एक दिन उसे छोड़कर वह कहीं भाग गया। वर्षा हर तरह से असहाय हो चुकी थी और थक हार कर अपने माँ बाप के पास लौट आई थी। उसके आंसुओं ने माँ बाप को पिघला दिया और माँ बाप ने वर्षा को स्वीकार कर लिया था। इधर झरना का विवाह हुए लगभग 4 वर्ष बीत चुके थे और झरना के सास ससुर इस बीच एक रेल दुर्घटना में गुजर चुके थे। झरना का एक देवर था सरकार, और उसकी शादी की जिम्मेदारी अब झरना और संभव के सिर पर थी, क्योंकि संभव सरकार का बड़ा भाई था। वर्षा के माँ बाप ने झरना को बहुत मनाया कि वर्षा की जिंदगी खराब हो चुकी है, अब उससे कोई लड़का शादी नहीं करेगा, सरकार की शादी तुम लोगों को ही करनी है, तो तुम लोग वर्षा की शादी सरकार से करवा दो, उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। पहले तो झरना और संभव इस बात के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वर्षा ने क्या किया था यह बात सब लोग जानते थे और संभव किसी भी कीमत पर अपने छोटे भाई की शादी वर्षा जैसी लड़की से नहीं करता। लेकिन फिर झरना का दिल अपनी बड़ी बहन के लिए पिघल गया और उसने संभव और सरकार को मनाने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी और बोला, वर्षा से एक गलती हो गई थी जिसकी उसने काफ़ी सज़ा भुगत ली है, लेकिन वह बहुत अच्छी लड़की है, उसे एक मौका तो मिलना चाहिए, और अगर उसकी और सरकार की शादी हो गई तो हम दोनों बहनें एक ही घर में देवरानी जेठानी बनकर रहेंगे, तो दोनों भाइयों में भी कभी अलगाव नहीं होगा, सब कुछ प्रेम मोहब्बत से ऐसे ही चलता रहेगा। काफ़ी मशक्क़त के बाद झरना ने अपने पति संभव को अपने देवर सरकार की अपनी बहन वर्षा से शादी करने के लिए मना ही लिया था, और इस तरह से वर्षा की शादी सरकार से हो गई थी और वर्षा झरना के देवरानी बनकर उसके घर में आ गई। और इस बात को 1 साल बीत चुका था। वर्षा और सरकार आपस में पति पत्नी के रूप में बहुत खुश थे। अब यह नई बात पुलिस वालों को पता चली थी और अब नए सिरे से वर्षा के कत्ल की छानबीन उन लोगों ने शुरू कर दी। वर्षा जिस लड़के के साथ भागी थी उसको भी पुलिस वालों ने खोज निकाला और उसकी भी अच्छे से धुनाई करके पूछताछ की, लेकिन पुलिस को कुछ भी सबूत हाथ नहीं लगा। उस लड़के ने वर्षा को नहीं मारा था, बल्कि वह लड़का तो जब से वर्षा को छोड़कर भागा था उसके बाद से वर्षा से मिला भी नहीं था, इसलिए पुलिस की यह थ्योरी भी गलत साबित हो गई। अब पुलिस वालों का शक सरकार के ऊपर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार की शादी जबरदस्ती वर्षा से करवाई गई थी, जिसकी वजह से उसने वर्षा को मार दिया हो और खुद को बचाने के लिए जानबूझकर उस दिन घर से बाहर था ताकि उसके ऊपर किसी का शक ना जाए। और इसके लिए पुलिस वालों ने सरकार से काफ़ी कड़ाई से पूछताछ की। सरकार ने साफ साफ बोल दिया कि अगर मुझे वर्षा से शादी नहीं करनी होती तो कोई भी ज़बरदस्ती मेरी शादी
वर्षा से नहीं करवा पाता, क्योंकि मैं कितना जिद्दी हूँ यह बात मेरे घर वालों को अच्छे से पता है। मैंने वर्षा से शादी के लिए अपनी मर्जी से हाँ कही थी, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत थी और बहुत अच्छे स्वभाव की थी। मुझे बहुत पसंद थी। मुझे लगा था एक गलती हो गई, इसका यह मतलब नहीं कि उस गलती से उसे जीवन भर सजा मिले। मैंने पूरे दिल से वर्षा को स्वीकार किया था और मैं उसे क्यों मारूंगा। मैं तो खुद हैरान हूँ कि मेरी वर्षा के साथ ऐसा किसने किया और क्यों किया। उसके बाद पुलिस वालों ने दूसरे एंगल से केस की छानबीन शुरू करने की सोची। पुलिस वालों ने आस पड़ोस के लोगों से पूछा कि क्या जब वर्षा के मौत की खबर मिली थी और वह लोग तुरंत वर्षा के घर पहुंचे थे तो किसी ने उस वक्त अपने मोबाइल से कोई तस्वीर ली थी, क्योंकि पुलिस वालों को आने में थोड़ा वक्त तो लगा ही होगा। तो दो तीन लोगों ने बोला हाँ हमने ली थी। पुलिस वालों ने उनके मोबाइल से वह तस्वीर अपने पास ले ली और फिर पुलिस वाले जब खुद वहां पर पहुंचे थे तो उस वक्त उन्होंने जो तस्वीर ली थी उन दोनों तस्वीरों को आपस में मिलाना शुरू किया और बहुत गौर से देखने पर आखिर पुलिस वालों को एक क्लू मिल ही गया और उन्हें समझ में आ गया कि वर्षा का मर्डर किसने किया होगा। उसने ही, जो उस वक्त घर पर मौजूद होगा। और उस वक्त घर पर सिर्फ और सिर्फ झरना अकेले ही मौजूद थी, क्योंकि संभव और सरकार तो रास्ते में थे और आ ही रहे थे। झरना की माँ भी आ ही रही थी। सबसे पहले झरना ने ही हल्ला मचाया था वर्षा की मौत का, और पड़ोसियों ने ही सबसे पहले वर्षा की लाश को देखा था। उसके बाद पुलिस वालों ने देखा था और तस्वीरें ली थी, और दोनों तस्वीरों में आए इस फर्क ने मर्डर की सारी पोल खोल दी थी। पुलिस वाले सीधे झरना के घर गए और झरना को बोला, हम तुम्हें तुम्हारी बहन वर्षा के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करते हैं और हमारे पास तुम्हारे खिलाफ पक्के सबूत हैं। अब तुम खुद ही कबूल कर लो कि तुमने ही अपनी बहन वर्षा को मारा है। झरना ने बोला, यह क्या पागलपन है, और मैं वर्षा को क्यों मारूंगी, और आपके पास ऐसे कौन से सबूत हैं कि मैंने ही अपनी बहन वर्षा को मारा है। पुलिस वालों ने बोला, हमारे पास पूरे पक्के सबूत हैं जिनसे कि हम कोर्ट में बहुत आसानी से साबित कर देंगे, लेकिन उसके पहले तुम यह बताओ कि तुमने वर्षा को क्यों मारा। वह तो तुम्हारी सगी बहन थी और तुमने खुद उसकी शादी अपने देवर सरकार से करवाई थी। थोड़ी कड़ाई से पूछताछ करने के बाद झरना टूट गई और उसने बोला, हाँ मैंने मारा है वर्षा को, मैंने ही मारा है। पुलिस वालों ने बोला, वह तो हमें पता चल ही चुका है कि वर्षा को तुमने ही मारा है, क्योंकि जब हमने पड़ोसियों द्वारा ली गई तस्वीर और अपने द्वारा ली गई तस्वीरों को मैच कराया तो तुम्हारी सारी पोल खुल गई थी। तुमने वहां हमारे आने से पहले और पड़ोसियों की नज़रें बचाकर क्या कारस्तानी की थी। पड़ोसियों ने जो वर्षा की मृत्यु के बाद पहली तस्वीर ली थी उसमें किनारे पड़े टेबल पर एक मिठाई का डब्बा साफ दिख रहा था, जो कि हमारी ली तस्वीरों में नहीं दिख रहा था। मतलब कि इस बीच हमारे आने से पहले तुमने उस मिठाई के डब्बे को हटा दिया होगा, क्योंकि तुम्हारे घर में और कोई पड़ोसी तो तुम्हारी चीज छुएगा नहीं, और तुम्हारे पति, देवर और माँ उस वक्त तुम्हारे घर पर थे नहीं, तो मिठाई का डब्बा हटाने का क्या तुक बनता है, वह भी उस वक्त जब घर में सगी बहन या देवरानी की मृत्यु हुई हो। हमें दाल में कुछ काला लगा और हमने उस डिब्बे के आधार पर मिठाई की दुकान का पता लगाया, और वहाँ तुम्हारी तस्वीर दिखाकर पूछने पर पता चला तुम रात में उस दुकान से लड्डू खरीद कर लेकर गई थी। वर्षा की मौत जिस जहर से हुई थी वह खेतों में डालने वाला एक खतरनाक कीटनाशक था जो अनाज में कीड़े लगने से बचाता है। हमने आसपास के ऐसे दुकानों में जहां वह जहर मिलता है तुम्हारी तस्वीर दिखाकर पूछा तो पता चला तुमने एक दुकान से खेतों में डालने के नाम पर वह जहर खरीदा था। बस हमें समझ में आ गया कि आज ही लड्डू और जहर खरीदा गया, वह भी तुम्हारे द्वारा, और अगले ही दिन तुम्हारी बहन मर गई, वह भी उसी जहर से, और उसी दुकान की मिठाई का डब्बा उसके कमरे में पड़ा हुआ था। तो बात क्लियर है, अपनी बहन को तुमने मारा। अब साफ साफ बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। यह सब कुछ सुनकर झरना पूरी तरह से टूट चुकी थी और समझ चुकी थी कि अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, इसलिए अब उसने सब कुछ बताने का फैसला कर लिया और बोली, हाँ मैंने ही मारा है अपनी बहन वर्षा को। मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही थी वह, मैंने उसकी बर्बाद हुई जिंदगी को सुधारा और वह मेरी ही जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई थी। पुलिस वालों ने बोला, या तुम कैसी बकवास कर रही हो, भला वर्षा तुम्हारी जिंदगी क्यों बर्बाद करेगी और कैसे बर्बाद कर रही थी। तुम लोगों का तो सारा बिजनेस अलग अलग था, दोनों के पति अपना अपना अच्छा कमाते खाते थे। झरना ने बोला, वह बात नहीं थी,
वर्षा मुझसे काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी और उसकी शादी ही संभव के साथ तय हुई थी, लेकिन मेरी शादी संभव के साथ हो गई थी और फिर उसके बाद उसकी बर्बाद ज़िंदगी को सुधारते हुए मैंने उसकी शादी सरकार से करवा दी थी। लेकिन मुझे संभव की आंखों में साफ दिखता था कि वह हर मामले में वर्षा को मुझसे 20 मानता था और उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि वर्षा की शादी उससे ही होनी चाहिए थी। संभव वर्षा की तरफ आकर्षित हो रहा था और मुझे ऐसा लगता था कि एक ना एक दिन वर्षा मेरे पति को भी अपने कब्जे में ले लेगी और इस घर पर राज करेगी और मुझे दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगी। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। मुझे वर्षा के ऊपर थोड़ा भी भरोसा नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि वह मेरे पति को फंसाने की कोशिश कर रही है। यह सब कुछ सुनकर संभव हैरान हो गया और बोला, पागल हो गई हो क्या झरना? मैंने आज तक वर्षा को उस नज़र से नहीं देखा। हाँ, मेरी शादी वर्षा के साथ तय जरूर हुई थी, लेकिन जिस दिन मेरी शादी तुमसे हो गई उसी दिन से मैंने वर्षा के बारे में कभी नहीं सोचा और अब तो वह मेरे छोटे भाई सरकार की पत्नी थी। तुम इतना गंदा कैसे सोच सकती हो? झरना ने बोला, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे वर्षा के ऊपर भरोसा नहीं था। मुझे लगता था जो लड़की एक बार ऐसा कर सकती है, क्या पता वह दोबारा भी ऐसा कुछ कर जाए। मैं अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर पा रही थी, क्योंकि भले ही मैं वर्षा से छोटी थी, लेकिन मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। मेरा शरीर बेडौल हो चुका था। देखने में भी मैं वर्षा से कम खूबसूरत थी। तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि सरकार, उसका पति तो उसका दीवाना है ही, कहीं मेरा पति भी उसका दीवाना ना हो जाए तो फिर मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा। मुझे ऐसा लगने लगा था कि वर्षा और सरकार की शादी करवाकर मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, जिसका खामियाजा मैं और मेरे बच्चे भोगेंगे। वर्षा और संभव अगर कुछ सामान्य सी बातें भी करते तो मैं उन्हें शक की नज़र से देखने लगती थी। मुझे उन दोनों का बात करना भी पसंद नहीं था, इसलिए तंग आकर मैंने वर्षा को अपने रास्ते से हटाने की सोच ली और मुझे उस दिन अच्छा मौका मिल गया, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे नानी के घर गए हुए थे और दोनों भाई अपने काम से बाहर गए हुए थे। हम दोनों घर में अकेले थे, इसलिए मुझे कोई डर नहीं था कि जहर वाली लड्डू कहीं कोई और न खा ले। मुझे पता था वर्षा को लड्डू बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उसे वह लड्डू खिला दिए जिसमें मैंने जहर मिला रखा था और बहन के ऊपर विश्वास करते हुए उसने बहुत प्यार से मेरे हाथों से लड्डू खाए और बोला, वाह बहन, तुझे अपनी बहन की पसंद अभी तक पता है कि मुझे लड्डू कितने पसंद है। कहकर उसने 2-3 लड्डू खा लिए, लेकिन उसमें इतना तगड़ा जहर था कि उन लड्डू को खाकर जैसे ही वह सोई फिर कभी उठी ही नहीं। बस मुझसे यह गलती हो गई कि पड़ोसियों को बुलाने से पहले मैंने वह लड्डू का पैकेट वहाँ से नहीं हटाया। अगर मैंने वह पैकेट हटा दिया होता तो शायद मैं कभी पकड़ी नहीं जाती। पुलिस वालों ने बोला, कातिल कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई सुराग छोड़कर ही जाता है और हम उसे पकड़ ही लेते हैं। संभव झरना से बोल रहा था, तुमने अपनी गलतफहमी और जलन की वजह से अपनी बहन को तो मार ही दिया, साथ ही साथ अपना परिवार खुद ही बर्बाद कर लिया और अपनी बहन का परिवार भी बर्बाद कर दिया। सरकार को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जिस बहन से उसकी भाभी ने खुद उसकी शादी करवाई थी और उसकी पत्नी बनाया था, उसे खुद ही मार दिया और उसकी दुनिया उजाड़ दी, क्योंकि वह वर्षा से सच्चे दिल से प्यार करता था। लेकिन झरना की एक गलतफहमी और बेवकूफ़ी की वजह से आज सब कुछ तबाह और बर्बाद हो चुका था। झरना के माँ बाप भी हैरान थे और सोच रहे थे, काश उन्होंने यह फैसला नहीं लिया होता और वर्षा की शादी कोशिश करके किसी और घर में कर दी होती तो शायद यह दिन कभी नहीं आता। खैर, अब जो होना था हो चुका था और झरना जेल के पीछे जा चुकी थी। उसकी बेवकूफ़ी की वजह से कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी थी और उसकी सगी बहन मौत के मुंह में जा चुकी थी।